मंत्री विक्रम कुंवर और राजद नेता अजय तिवारी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर ने नगर परिषद अध्यक्ष सिंधु सिंह एवं उनके पति धनंजय सिंह पर जमकर हमला बोला। उन्होंने नगर परिषद अध्यक्ष पर कई मामलों में घोटालों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में पूरा घूस खसोट चल रहा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि इसके पहले नगर परिषद में घोटालों को लेकर धरना दिया गया था और जिला प्रशासन से जांच की मांग की गई थी, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन द्वारा किसी तरह की जांच नहीं कराई गई और न ही कोई कार्रवाई की गई। इसको लेकर 30 जून को फिर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसके बाद भी जिला प्रशासन अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो नगर परिषद के घोटालों को लेकर हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। हम लोगों ने तय किया है कि 30 तारीख को 11 बजे से लेकर 3 बजे तक डीएम के यहाँ लास्ट धरना देंगे और 30 को यदि कुछ नहीं हो, 1 सप्ताह का समय देने नहीं होगा तो हम लोग न्यायालय में जाएंगे। यह प्रमाणित हो जाएगा कि सिवान नगर परिषद में लूट का कोई जोड़ नहीं है। इस मामले में उसमें अंगुली लगाइएगा तो खाली भ्रष्टाचार है, नदी से घुटता जा रहा है। बार बार हम लोग लिखते जा रहे हैं। चेयरमैन होते हुए उन्होंने ठेकेदारी कराया, जबकि नियम है कि लाभ के पद पर रहते हुए अपने नाम पर कोई ठेका नहीं करा सकते हैं। 2 करोड़ 19 लाख रुपया इन्होंने जमीन का पैसा एनजीओ के खाते में दिया। इनको 50 लाख पावर है नगर परिषद को स्वीकृत करने का। ये 4 करोड़ 3 लाख रुपया बिना 4 करोड़ 3 लाख रुपया ये लोग बिना पटना के ऑर्डर का अपने स्वीकृत करके अपने पैसा निकाल लिया। उस पैसे में कुछ पैसा चेयरमैन और उनके परिवार के लोग या अफसरों के खाते में गया है, कुछ वार्ड काउंसिलर के खाते में गया है और वहां है देने के बाद भी अभी तक ये प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसलिए 30 तारीख को अंतिम धरना देंगे, उसके बाद हाईकोर्ट का रास्ता अपनाएंगे और यह प्रमाणित हो जाएगा कि सिवान जिला पर नीतीश कुमार उनके सरकार भ्रष्टाचार लोगों का दबदबा है। हमको अफसोस इस बात का है कि नया नया हमारा डीएम है, अब इस पर भी हमको केस करना पड़ेगा। सारे मुद्दे आप लोगों को पहले भी दिया जा चुका है। हम लोगों ने समाहर्ता महोदय को भी दिया है, मुख्यमंत्री को भी दिया है, नगर आयुक्त को भी दिया, सबको दिया, विजिलेंस को भी दिया। सब जगह से लेटर आ गया सिवान जिलाधिकारी के पास जांच करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए। जांच भी कुछ हुई है। एक छोटी मछली बड़ा बाबू को इन लोगों ने सस्पेंड करके दिखाने की कोशिश किया कि बस स्टैंड वाले में, और बाकी में वैसे ही कुंडी मार के बैठे हुए हैं। जब जांच हो चुकी है, सारा प्रमाणित है, सब चीज है। जमीन घोटाला का मैटर है। जमीन लोग लिए एक फर्जी एनजीओ को, फर्जी एनजीओ जिसका कोई रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, उसका बैंक में अकाउंट खुला, उस अकाउंट से सारे लोगों ने पैसे निकाले हैं। बहुत सारे वार्ड पार्षद भी हैं, चेयरमैन के रिलेटिव भी हैं, पैसे निकाल बंडर मार्ट हुआ। पहला। दूसरा, सड़क तरवारा मोड़ से लेके आप आ जाइए बबनिया मोड़ तक जो सड़क चौड़ीकरण का था, एक तो अध्यक्ष को काम नहीं कराना चाहिए था। अध्यक्ष महोदया ने खुद अपने नाम पे काम कराई है। उसमें जो सिक्योरिटी मनी जमा हुआ, उस सिक्योरिटी मनी को टाइम से पहले वो निकलवा ली। और ऐसा एक नहीं है, सिक्योरिटी मनी कितने फर्जी टीडी लगा के आज भी नगर पालिका में लोग काम कर रहे हैं। आज के डेट में वर्तमान में वार्ड नंबर 27 में जो काम चल रहा है, जो जिस साहब को दिया गया है, वो साहब जो टीडी लगाया वो फर्जी है। वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है 2013-14 में। उस कंपनी के नाम पे काम हो रहा और टीडी भी फर्जी लगाया हुआ है। आप वो जांच कर सकते हैं, मीडिया का काम है, आप जांच कर सकते हैं। तीसरा है, बहुत सारे लोग दुकान अलॉटमेंट किए, बनाए, निर्माण भी कर रहे हैं, पार्किंग के जमीन पर भी दुकान के लिए पैसा उठा लिया, निर्माण कर रहे हैं। उसकी भी जांच के लिए हम लोगों ने दिया, उसका भी जांच नहीं हुआ। उसके बाद आप आइए नगर परिषद, सबसे बड़ा आप देखिए नगर परिषद के पैसे का, टैक्स का पैसा जो आप हम देते हैं, दुकानदार देते हैं, सिवान के लोग देते हैं, उस टैक्स के पैसे से ये लोग ब्याज पे चलाते हैं। हम लोगों ने मुद्दा उठाया, कैसे ये ब्याज चलाते हैं? अब कैसे आप देख लीजिए, वो जांच हुआ था, सबसे सामने आ गया था, मीडिया में भी रिपोर्ट आई थी, FIR की बात हुई लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, वैसे ही पड़ा हुआ।
हम लोगों ने जब सब चीज उठाया तो नगर परिषद में इन्होंने आग लगा के सारे फाइलें जला दी, राख कर दिया। आज तक उसमें किसी को मैंने किसी गिरफ्तारी तक नहीं हुई, किसी से क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया आखिर ऐसा क्यों हुआ। दाहा नदी को उठा के देख लीजिए, दाहा नदी के दोनों साइड में जितने गैर मजरूआ सरकारी जमीन है, गैर सरकारी जमीन जो है, जो नदी का पार्ट होता है पतला, लेकिन उसके दोनों साइड देखिए गैर सरकारी जमीन बहुत सारा छुटा हुआ होता है। गवर्नमेंट इसलिए छोड़ती है कि बाढ़ आएगा या कुछ आएगा या बहाव अधिक होगा तो हमारा नुकसान होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होगा। उस गैर सरकारी जमीन को इंक्रोचमेंट नगर पालिका के द्वारा के थ्रू मिल के जमीन दलाल जो भी हैं, माफिया जो भी हैं, वो लोग मिल के उस जमीन को बेच बेच के वहां मकान बना रहे हैं। नापी भी हुई, नापी सिर्फ नदी के पार्ट का हुआ, गैर सरकारी जमीन का नहीं हुआ। उसके लिए हम लोगों ने लिख के दिया हो, उस पर भी सरकार कुंडी मार के बैठी हुई, जिला प्रशासन पता नहीं क्यों, क्या किसका दबाव है, क्या है, नहीं बता सकते। वो तो डीएम साहब बताएंगे कि किसके दबाव में जांच नहीं कर रहे हैं। जेसीबी मशीन चल रहा है, जेसीबी मशीन के लिए भी हम लोग जांच के लिए उनको बोला गया था कि भाई उस पर भी फर्जी नाम से पैसा उठ रहा, जेसीबी काम नहीं कर रही है, बहुत सारा चीज है वो दिया गया। बेलाटा पोखरा है, उसका भी उठा के देख लीजिए। सभापति महोदय हैं, उनके पति ऑफिस में गुंडों को ले जाते हैं, बैठाते हैं, सीसीटीवी फुटेज में है, उसकी जांच के लिए हम लोगों ने दिया था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्टील स्टैंड जो डस्टबिन आया, बहुत बड़ा घोटाला, उसके पहले भी डस्टबिन खरीदा गया, फिर स्टील का भी आया, शहर में हर जगह लगा। आप लोग बताइए कहाँ आपको दिखाई देता है। अगर हम लोगों ने जो आरोप लगाए हुए हैं इन लोगों के ऊपर, मैंने फैक्ट है जो हम आरोप लगाए हुए, अगर मेरे आरोप गलती है तो प्रशासन हमारा अगेंस्ट कार्रवाई क्यों नहीं किया? अगर वो आरोप सही है तो फिर उनके अगेंस्ट कार्रवाई क्यों नहीं किया? आगे किसके दबाव में नहीं कर रहा?